नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि, जो काम करने वाले लोगों को उच्चता प्रदान कर देते हैं, सेवा का काम करने वालों को ऊंचाई दे देते हैं, सिंहासन दे देते हैं, न्याय के प्रतीक हैं। सर्वाधिक जो जज बनते हैं आपके ही प्रभाव से बनते हैं। जिनको अहंकार होता है उनको वो औकात दिखा देते हैं। सूर्य नारायण को यहाँ पे नीचता मिल जाती है, निम्नता मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज की द्वितीय राशि तुला राशि। तुला लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में एक सुंदर सी गोचरी स्थित बन गई है, जिसका नाम है बुधादित्य योग। बुध देव आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य नारायण भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध की जो युति बनती है इसको बोलते हैं बुधादित्य योग। शब्द पे ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ पे जान लीजिएगा और मान लीजिएगा तो लाभ प्राप्त करिएगा, और नहीं जानोगे, नहीं मानोगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। जानना आवश्यक है, भ्रम दूर होना आवश्यक है। आपके बीच काफी लोग छल छद्म वेश में रहते हैं, उनको भी जानिए, ठीक है। तो सूर्य बुध, पहले बुध फिर सूर्य, बुधादित्य योग। बुधादित्य योग को शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ फल देने वाला बताया है। तो क्या यह बुध श्रेष्ठ फल आपको देगा? क्या सूर्य नारायण की युति लाभ में वृद्धि करेगी? क्या होगा परिणाम? चर्चा का केंद्र बिंदु होगा यही। एक माह की सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। कब, कहां, कैसे, कितना लाभ मिलेगा, चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब तो शनि भी मार्गी हो गए हैं भाई, तो आप भी मार्ग पे आए। राधे राधे। लाभ का स्वामी धन के घर में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाभ का स्वामी धन के घर में, बैंक बैलेंस के घर में। सीधा सा मतलब है भाई, गोचर में एक ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पे आप लाभ इतना प्राप्त कर सकते हैं कि उस लाभ को बैंक में ले जाके जमा कर सकते हैं। हम रोजमर्रा की आय हमारी बढ़ जाए, हमारा 20,000 रुपये खर्चा है, हम 50,000 कमा लें तो हम 15-20,000 बैंक में जमा कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे आय में वृद्धि होगी, आपके जीवन में समृद्धि होगी। कैसी होगी? बुध आपके भाग्य के प्रभाव को लेकर चलने वाले हैं, और बुध विदेश के स्वामी है। तो क्या विदेश का स्वामी, द्वादश का स्वामी धन को खर्च नहीं करा देगा? नहीं। द्वितीय और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देने की कोशिश करते हैं। जब तक उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो तब तक वो दूसरी राशि का ही फल देंगे। यह मैं नहीं कहता, शास्त्रकार कहते हैं, और शास्त्रकार बहुत ज़्यादा जानते हैं। हमारे आप जैसे ज्योतिषी या यूट्यूब पे काम करने वाले लोग कुछ भी बोल जाएं उनका ओछापन है, बट हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा है वो प्रामाणिक है। तो यहाँ पे बुध को आगे रखिएगा, आदित्य को पीछे रखिएगा, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। बुधादित्य योग देखिए जो बनता है ना, बुद्धि से बनता है। सूर्य मतलब राजा। राजा जब बुद्धिमान मंत्रियों के साथ होगा तो डेफिनेटली उसका विकास होगा, राज्य समृद्धि की ओर जाएगा। जब राजा ऐसा हो कि बुध मतलब बुद्धिमान लोगों को दरकिनार कर दे, भाई मैं राजा हूं, मैं जो कहूं वही सही, न खाता न बही, मैं जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा, मैं 8500 टका दूंगा कहां से? मंत्रियों से विचार किया नहीं, जलेबी खाएगा कौन? विचार तो किया नहीं, बस बोल दिए। तो इसलिए जो राजा मंत्रियों की बात को सुनेगा उसका विकास होगा, उसका ग्रोथ होगा। अब यहाँ पे आपका मंत्री कौन है? बुध आपका मंत्री है। बुध मतलब बुद्धिमान लोग। बुधादित्य योग सदैव उन्हीं के साथ बनता है जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो अपने ईगो, अपने अहंकार को पीछे रखते हैं, एक कदम पीछे। जीवन में सदैव याद रखना मित्र, मेरी एक छोटी सी बात, मेरी क्या है, ये भी शास्त्रकारों की बात है। अगर आदमी बड़ा हो, उसकी बातें ओछी हों तो बातों को भूल जाओ, किंतु यदि व्यक्ति की बातें बहुत बड़ी हो और आदमी छोटा भी हो तो उसकी बातों को पकड़ लीजिए। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो आप इस समय, एक वाक्य है बौद्ध धर्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि
आप किसी बौद्धिस्ट से पूछ लो ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मतलब है, वो सीधे सीधे बोलेगा बुद्ध के शरण में जाएं। ठीक है, उनका अपना मानना सही है, लेकिन महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों बोलेंगे? वो तो प्रज्ञा चक्षु हैं, वो तो मुक्त हो चुके हैं, वो क्यों बोलेंगे बुद्ध के शरण में जाओ? बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्धिमान लोगों के शरण में जाओ, ज्ञानी लोगों के शरण में जाओ, प्रज्ञा चक्षु जिनको मिल गई उनके शरण में जाओ, आत्मबोध जिनका हो गया है उनके शरण में जाओ। तो बुद्धिमान लोगों के शरण में रहिए। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको मंत्री पदत्व मिल जाएगा, तब आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, धर्म सपोर्ट करेगा, विदेश तक से आप लाभ प्राप्त करेंगे। बुद्ध का मतलब लाइजन मास्टर, बुद्ध का मतलब एक अच्छा काउंसलर, बुद्ध का मतलब मीडिया, बुद्ध का मतलब व्यापारी। अब आपने इन क्षेत्रों में काम करना शुरू करिए। आप मीडिया बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप वाणी के द्वारा जितने काम होते हैं उसमें कर सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। डेफिनेटली आपको लाभ होगा, आपकी काउंसलिंग जो होगी लोग बोलेंगे हाँ जी क्या बात है। सूर्य लाभ के स्वामी हैं, तब आपको सरकार से लाभ होना शुरू होगा, बड़े से लाभ होना शुरू होगा, पिता पिता तुल्य लोगों से लाभ होना शुरू हो जाएगा। यह एक गोचरी स्थिति 1 माह के लिए बनी है। बुधादित्य योग, सूर्य मतलब जगत आत्मा, सूर्य मतलब जगत आत्मा। नवग्रहों में सबसे पावरफुल जो ग्रह है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य नारायण की एनर्जी से इनको नारायण शब्द से विभूषित किया गया है। हमारे त्रिदेव में जो नारायण है वो भगवान विष्णु है और भगवान कृष्ण उनके पूर्ण अवतार हैं। इसलिए आप भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करिए, उनसे ज्यादा बुद्धिमान एनर्जी या इंसान या भगवान आज तक इस धराधाम पे तो नहीं आए। कांटे से कांटा निकालना उनको आता है, तो आप उनके शरण में जाएंगे तो यह बुधादित्य योग आपके लाइफ में चालू हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्य नारायण को प्रणाम करके चलिए, गणपति को दूर्वा चढ़ा के चलिए। बेहतरीन योग है 1 माह तक, जहाँ पे आप द्रव्य दक्षिणा की प्राप्ति अधिक मात्रा में कर सकते हैं, परिवार के संवर्धन के लिए बढ़ सकते हैं। बस सूर्य नारायण का 2nd हाउस में गोचर, वाणी को वीणा ही बनाएं, वाणी को वाण ना बनने दें, इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि वाणी वाण बन गई तो स्वतः को घायल करेगी, दूसरों को घायल करेगी, और घायल की गति घायल जाने। राधे राधे, जय जगदम्ब।